ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीमद्भागवतार्थानाम् आस्वादो रसिकै सह सजातीयासाय स्निग्धे साधव संग स्वतो वरे। श्रीमद् भागवतम जो है इसको हमें शुद्ध भक्तों के एसोसिएशन में ही सुनना चाहिए। और जो भक्त हमसे भी ऊंचे हैं, जो हमसे ज़्यादा एडवांस हैं, हमें उनके एसोसिएशन में और उनसे सुनना चाहिए श्रीमद् भागवतम को, जिससे कि हमारे अंदर भी उनकी तरह भगवान जी के प्रति वैसा ही प्रेम आ सके। SB 1.1.5 ता एकदा तु मनुष्या प्रातहुताग्नयाः सत्कृतं सुतम आसीनं प्रपचुरिदमादरात्। तब अनुवाद, एक दिन यज्ञ और अग्नि जलाकर, क्योंकि वो 1000 साल से यज्ञ करने का ठान के यज्ञ करने बैठे हैं, तो सारे ऋषि मुनि क्या करते हैं, एक दिन सुबह सुबह यज्ञ अग्नि जलाकर और श्रील सूत गोस्वामी को सम्मान का आसन देते हैं, अर्पित करते हैं। और अपने सुबह के कर्तव्यों को पूरा करने के बाद महान संतों ने बड़े सम्मान के साथ निम्नलिखित मामलों के बारे में श्री सूत गोस्वामी से पूछताछ की। जो आध्यात्मिक सेवाएं हैं, जो ट्रांसेंडेंटल सर्विसेज हैं, उन्हें हम सुबह के समय करते हैं, क्योंकि सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, वो सतोगुण में होता है। जो महान ऋषि हैं वो भागवत वक्ता को सम्मान का एक ऊंचा आसन प्रदान करते हैं। उसको क्या कहते हैं, व्यास आसन। क्यों? क्योंकि श्री व्यासदेव का आसन कहा जाता है। श्री व्यासदेव ने सभी मनुष्यों को मूल जो है वो क्या है, वो हम सबके मूल आध्यात्मिक गुरु हैं, और जितने भी गुरु हैं वो उन्हीं का प्रतिनिधि माने जाते हैं, श्री व्यासदेव के। इसलिए जब हम अपने गुरुदेव की जन्मदिन पर पूजा करते हैं तब उसे व्यास पूजा कहा जाता है। ऑलमोस्ट हर बार जब हम अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं तो उसे व्यास पूजा कहा जाता है। तो वो हमारे जो एक प्रतिनिधि है, वह जो श्री व्यासदेव के दृष्टिकोण को सही रूप से हमें प्रस्तुत करते हैं। और व्यासदेव ने ही श्रीला सुखदेव गोस्वामी को भागवत का संदेश दिया था। श्री सुखदेव गोस्वामी उनके पुत्र हैं, और उन्होंने अपने पुत्र श्रीला सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम का संदेश दिया था, और श्री सूत गोस्वामी ने उनसे श्री सुखदेव गोस्वामी से ये भागवतम सुना था। तो यहाँ पर श्री सूत गोस्वामी को 80,000 जो ऋषि हैं, जो नैमिषारण्य में इकट्ठा हुए हैं 1000 साल तक यज्ञ करने के लिए, एक सुबह को वो सूत गोस्वामी को व्यास आसन देते हैं और उनसे कुछ प्रश्न करने की इच्छा करते हैं सुबह के समय। तो इस तरह जो लोग भागवत सुनना चाहते हैं, भागवतम सुनना चाहते हैं, वे स्पष्ट अर्थ जानने के लिए वक्ता से प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी हमें ये अधिकार है कि हम जो वक्ता है, जो भागवतम सुना रहा है, उससे क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन ये इस तरह नहीं पूछना चाहिए, जब हमारे मन में एक्चुअली में क्वेरी हो तभी हमें क्वेश्चंस पूछने चाहिए। हमें क्वेश्चंस सामने वाले को चुनौतीपूर्ण तरीके से इस भावना से नहीं पूछना चाहिए। जब हम किसी से स्पिरिचुअल क्वेश्चंस पूछते हैं तब वो हमारे अंदर होने चाहिए वो क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस हमें पूछना है। हमें किसी को चुनौती देने के लिए क्वेश्चंस नहीं पूछना। व्यक्ति को वक्ता और विषय वस्तु का बहुत सम्मान करते हुए प्रश्न प्रस्तुत करना चाहिए। भगवद गीता में भी यही मार्ग सुझाया गया है कि व्यक्ति को सही स्रोतों से विनम्र, बहुत ही हम्बल होकर श्रवण ग्रहण द्वारा परलौकिक यानी ट्रांसेंडेंटल विषय को सीखना चाहिए। और हमें क्वेश्चंस करने का अधिकार है। जो जैसे हमारे अंदर क्वेरीज आए, हमारे अंदर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वो हम पूछ सकते हैं, लेकिन
हम किसी को चैलेंजिंग तरीके से क्वेश्चन नहीं करना है, किसी को नीचा दिखाने के लिए क्वेश्चंस नहीं करना है। इसलिए इन ऋषियों ने जो वक्ता है सूत गोस्वामी को बड़े आदर से संबोधित किया। हरे कृष्णा। जय श्री गुरुदेव। जय